जब से भारत ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, तब से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ चुका है। पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर हमले की चर्चा जोरों में हो रही है। हालांकि पाकिस्तान का यह सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत की अगर बात करें तो भारतीय सेना काफी ज्यादा मजबूत है और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम इतने ताकतवर हो चुके हैं कि वो पाकिस्तान के ऐसे इरादों को वहीं पर मार गिरा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कहीं पे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है या आप इसके संपर्क में आते हैं तो आपको किस तरह से बचना चाहिए और किस तरह से आपको उपाय करने चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। न्यूक्लियर बॉम्ब की अगर बात करें तो ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली एटम बॉम्ब है और जहां पर भी एक्सप्लोजन होते हैं ये बड़े पैमाने पर तबाही मचाता है। आपको बता दें कि इसके पहले अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर हमला किया था, तो उस वक्त बड़े पैमाने पर तबाही देखने मिली थी। उसके बाद से ही लगातार न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने पर निगरानी रखी जाती है और किसी को भी न्यूक्लियर हमला नहीं करने की हिदायत दी जाती है। भारत की अगर बात करें तो भारत ने यह साफ कर दिया है कि हम न्यूक्लियर संपन्न देश तो हैं, लेकिन हम कभी भी दूसरे पर हमला करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान एक पागल मुल्क है और वो इस तरह से लगातार धमकी दे रहा है। चलिए हम आपको बताते हैं कि अगर कहीं पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है या फिर आप न्यूक्लियर रेडिएशन के संपर्क में आते हैं तो आपको किस तरह से बचना चाहिए। सबसे पहले बंकर में छुप जाना चाहिए। आपको बता दें कि न्यूक्लियर हमले से बचने का सबसे सटीक जो एक उपाय है वो है बंकर में छुप जाना। दुनिया के कई सारे देशों ने इसके पहले भी अपने देशों में अलग अलग जगहों पर बंकर्स बना के रखे हुए हैं। अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो वहां पर लोग छुप सकते हैं। पिंडार नाम का एक जगह है इंग्लैंड में, वहां पर बंकर्स बनाए गए हैं और ये बंकर्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि अगर कहीं पर कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है या उनके ऊपर कोई हमला होता है तो वहां के लोग उसमें जाकर छुप सकते हैं। तो एक डीप बंकर जो है वो न्यूक्लियर हमले से बचने का बहुत ही सटीक एक तरह का इंतजाम है। दूसरा है रेडिएशन से बचना। न्यूक्लियर हमले की अगर बात करें तो न्यूक्लियर हमले के बाद सबसे ज्यादा जो चिंता होती है वो रेडिएशन से होती है, क्योंकि इस रेडिएशन की वजह से लोगों को बड़े पैमाने पर स्किन प्रॉब्लम्स होने लगती है। हमने हिरोशिमा और नागासाकी के हमलों के बाद देखा था कि किस तरह से बड़े पैमाने पर कई सालों तक जापान के लोग जो है वो स्किन प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। तो ऐसे में सबसे जरूरी है कि आपको उस रेडिएशन से बचना। अगर आप रेडिएशन के चपेट में आ जाते हैं तो आपको तुरंत अपने कपड़े बदल लेने चाहिए और जो अपना स्किन जो रेडिएशन के संपर्क में आया है उसे धो लेना चाहिए। अपनी आंखों, नाक और मुंह को छूने से बचना चाहिए। किसी भी स्किन पर गिरने वाले बालों को हटा लेना चाहिए या फिर उसे साबुन से धो लेना चाहिए। जो स्किन ढकी हुई नहीं थी उन्हें ढक लेना चाहिए। आपको बता दें कि अगर आपके किसी हिस्से में किसी का बाल जिसके ऊपर रेडिएशन है अगर वो आपके ऊपर है तो आपको उसे भी हटा लेना चाहिए। अगर आप इसको धो नहीं सकते हैं तो आपको गीले कपड़े से अच्छी तरह से इसे पोंछ लेना चाहिए, उसको साफ रखना चाहिए और अगर संपर्क में आए हैं तो उस कपड़े को आपको तुरंत बदल लेना चाहिए और उस कपड़े को दूर भेज देना चाहिए। भारत की अगर बात करें तो भारत में भी कई जगहों पर ऐसे ठिकाने बनाए गए हैं जहां पर न्यूक्लियर हमले के वक्त छुपा जा सकता है। मैं खुद एक ऐसे जगह पर जाकर आ चुका हूं और उसमें मैंने देखा है कि किस तरह से आप बंकर में पहले घुसते हैं तो आपको कपड़े निकालने की एक जगह होती है, फिर आपको आगे आप आगे जाते हैं तो वहां पर पानी जो है वो गिरता है काफी फोर्स से। उसके बाद आपको वहां से निकल कर आपको अच्छे से साबुन से अपने आप को धोना होता है। फिर बाद में आपको जो अलग अलग अल्ट्रावायलेट वॉइस रेस है उनसे आपको वहां से गुजरना पड़ता है। तो इस तरह के जो रेडिएशन से बचने के काम जो है इंतजाम भारत में भी कई जगहों पर किए गए हैं। लोगों को जागरूक करना। आपको बता दें कि न्यूक्लियर रेडिएशन से कैसा
किस तरह से बचा जा सकता है, क्या उपाय किए जा सकते हैं, किस तरह से बचना चाहिए, इसके लिए लोगों को जागरूक करना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। समय समय पर इसको लेकर लोगों को ट्रेन भी करना चाहिए। अगर आपको बता दें कि कोई आपातकालीन स्थिति बनती है तो ऐसी आपातकालीन स्थिति में जो सिस्टम बना हुआ है, पहले वो नेताओं को, ऑफिसर्स को बचाने का काम करेगा, आम जनता को बचाने का काम नहीं करता है। तो ऐसे में लोगों को जागरूक रहना चाहिए और लोगों को एजुकेट रहकर यह पता करना चाहिए कि ऐसी स्थिति में किस तरह से बचा जा सकता है। दिमागी तौर पर तैयार रहना यह बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से हालातों में आज हम जी रहे हैं, पूरी दुनिया में जिस तरह से हम जी रहे हैं, कहीं पर कुछ हो जाता है, कोई कुछ ट्रैवल करता है, कोई घूमने जाता है, तो अगर ऐसे हालातों में जो है लोगों को दिमागी तौर पर तैयार रहना चाहिए कि अगर वो किसी भी तरह से किसी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के संपर्क में आते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। मेंटली प्रिपेयर होना इन सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बुनियादी सुविधाएं बनाना सरकार के लिए यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो हर एक आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें और ऐसी चीजों से निपटने के लिए बुनियादी चीजों को बनाए रखना चाहिए। जिस तरह से बंकर बनाने चाहिए, शेल्टर हाउस बनाने चाहिए, हॉस्पिटल्स उस तरह से बनाने चाहिए, तो सरकार को ये सारी चीजें करना चाहिए। कहीं जाकर छुप जाना चाहिए। आपको बता दें कि अगर कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन आपके आसपास होता है तो आपको ऐसी जगह पर छुप जाना चाहिए जो पूरी तरह से पैक हो। अगर आपके घर से कहीं दूर अगर एक्सप्लोजन हो रहा है या फिर कुछ ऐसी जगह है जिसके रेडिएशन आपके घर तक पहुंच सकते हैं तो आपको आपका घर पूरी तरह से पैक कर लेना चाहिए और पैक करके आपको घर में रहना चाहिए और लगातार गीले कपड़े से अपना हाथ, मुंह ये सारी चीजें पोंछना चाहिए। इमरजेंसी किट हमेशा अपने पास रखना चाहिए। जिस तरह से हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के अंदर एक इमरजेंसी किट होता है, तो उसी तरह का किट एक अपने घर पर भी रखा रहना चाहिए, जिसमें दवाइयाँ, जिसमें खाने की सामान, पीने का पानी, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सारी चीजें होनी चाहिए ताकि एक्सप्लोजन के बाद कुछ दिन तक अगर हम कहीं छुपते हैं तो हम सरवाइव कर सके या किसी चोट आती है तो उससे चोट को भी भरा जाए। तो इस तरह से ये कुछ उपाय हैं जो न्यूक्लियर हमले के दौरान करने चाहिए और जिनसे न्यूक्लियर हमले से बचा जा सकता है।